नहीं, थैंक यू। तो हमें हमारा रिफ्रेशमेंट किट मिल चुका है, जिसमें पहला आइटम है ये मिलेट पुदीना चिप्स। उसके बाद है ये वेट वाइप्स, टिश्यू पेपर और एक आपको ये पेपर बोट का मैंगो फ्लेवर जूस, सैनिटाइज़र और एक चिमचम बिस्किट। और अब कुछ ही देर में हमारा खाना भी आ जाएगा और हमारी बस निकल चुकी है दिल्ली से। तो हमारा खाना आ चुका है, हमें हमारा खाना मिल चुका है। ये देखो इस तरह से उन्होंने सर्व किया है। जिंग बस मैक्स की पैकिंग है और उन्होंने ट्रे भी दिया है। हम निकालते खाने में क्या है। खाने में है राइस, सैलड में खीरा, आई थिंक ये गोभी की सब्ज़ी है, ये कोई रस्से वाली सब्ज़ी है और आई थिंक इसमें रोटी है। तो लेट्स ट्राई। तो खाने में चावल थी, रोटी, ये गोभी आलू की सब्ज़ी और ये दाल है। और खाना ठीक है, जैसा घर जैसा होता है, मतलब कोई तेज मिर्ची नहीं, कोई स्पाइसी नहीं, कोई मसालेदार नहीं, घर जैसा नॉर्मल खाना। और फिर ये अभी थोड़ी देर बाद ढाबे पे रुकेगी। तो ढाबे पे तो हम लोग कुछ खाने वाले हैं नहीं। और साथ में देखो मीठे में इन्होंने दिया हमें खीर। गाइस हम लोग देहरादून पहुंच चुके हैं। यहाँ पहुंचने के बाद हमने स्कूटी कर ली है रेंट। बट एक गड़बड़ी हो गई कि हम लोग दिल्ली से ग्लव्स लाना भूल गए। मतलब हमें पता था कि हमें वहाँ जाकर स्कूटी करना है, तो हमें ग्लव्स ले लेनी चाहिए थी, अपनी जो बाइक की ग्लव्स होती है। यहाँ इतनी ठंड है कि भाई मेरे से स्कूटी चलाया नहीं जा रहा है। तो अभी हम लोग रुक के ब्लिंकिट किए हैं और देहरादून में ब्लिंकिट अवेलेबल है, तो हमने ब्लिंकिट किया है और ग्लव्स मंगा रहे हैं हम लोग, क्योंकि मेरे से अब स्कूटी चलाई नहीं जा रही है, इतनी ठंड है यहाँ पे। सुबह का टाइम हो चुका है, मेरे पीछे सनराइज़ हो रहा है। तो अब देखते हैं ब्लिंकिट से ग्लव्स आएगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे मसूरी। तो वैसे हम लोग मसूरी पहुँच चुके हैं और अभी हमने अपने होटल में चेक इन कर लिया है। खैर चेक इन टाइम तो 12 बजे था, बट हम लोग 9:30 में ही पहुँच गए। तो उन्होंने हमें रूम दे दिया है, और पर रूम क्लीन नहीं हुआ। इससे पहले जो लोग थे इस रूम में, तो रूम ऐसा ही मेस्ड अप है। और मैं आपको दिखाता हूँ रूम अभी। और अभी हमने ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया है, ब्रेकफास्ट भी हमारा आ चुका है। अभी हम लोग खा के तैयार होकर निकलेंगे धनौल्टी लैंडोर। अभी मैं आपको रूम दिखाता हूँ। ये है हमारा ब्रेकफास्ट, जिसमें है चीज़ ग्रिल सैंडविच, एक ये पनीर पराठा, कर्ड, चाय और कॉफ़ी, और इसमें अचार है। और यहाँ से व्यू देखो, व्यू चेक करें। ये है मेरा रूम, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। एंट्री करते हुए मिल जाएगा यहाँ पे बेड, थोड़ा सा डिस्टर्ब है तो इग्नोर करो। ऐसा टीवी है, टेबल चेयर, ऐसा कैटल वगैरह है, चेयर, यहाँ भी एक टेबल है। और यहाँ से व्यू देखो भाई, तगड़ा ही व्यू है। बेड के दोनों साइड चार्जिंग सॉकेट है। और इधर ये कपड़े रखने के लिए यहाँ बड़ा सा मिरर है। और इधर वॉशरूम है। तो ये रूम मुझे मिला एट जस्ट ₹950। इसकी बुकिंग मैंने अगोडा से की थी। तो बुकिंग करने से पहले मैंने होटल वालों को कॉल कर दिया था कि अगर मैं अगोडा से बुकिंग करता हूँ तो आप लोग एक्सेप्ट करते कि नहीं करते। क्योंकि बहुत बार होता है कि अगर आप किसी प्लेटफॉर्म से बुकिंग करते हो तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है होटल मसूरी हाइट्स। ये पिक्चर पैलेस रोड पे है, मसूरी में पिक्चर पैलेस रोड जो है वहाँ पे ये। और यहाँ से व्यू बहुत प्यारा है। और यहाँ से ना सब कुछ पास है, लाइक जॉर्ज एवरेस्ट, मॉल रोड, सब बहुत ही पास में है। तो वैसे अभी हम लोग जा रहे थे धनौल्टी। और ना आज से 3-4 साल पहले मैं धनौल्टी आया था अपने दोस्तों के साथ। तो एक जगह था जहाँ हम लोग ना ऐसे नीचे गए थे, बहुत दूर तक वैली में चले गए थे। जो सुशांत, आकाश, जयंत लोग अगर देखोगे ये व्लॉग तो तुम्हें याद आएगा। वो जगह दिख रहा है, हम लोग वहाँ तक गए थे। वो जगह दोबारा मुझे दिख गया अभी, और मैं दोबारा भी उसी जगह जा रहा हूँ। ये देखो, ये हम लोग वैली के एकदम खाई में आ रहे हैं। और यहाँ से पूरा वैली का नज़ारा दिखता है, बहुत खूबसूरत दिखता है। तो मसूरी से 1-1.25 घंटे ट्रैवल करने के बाद अभी हम पहुँचे हैं धनौल्टी की फेमस इको पार्क में। मेरे पीछे यहाँ पे इको पार्क है, काफ़ी भीड़ है, लोग यहाँ पे टिकट ले रहे हैं। और अभी इको पार्क में जाने के बाद हम लोग जाएंगे फिर वापस से लैंडोर, एंड उसके बाद कल जाएंगे हम लोग जॉर्ज एवरेस्ट। तो चलो आपको अभी इको पार्क दिखाते हैं। यही है धनौल्टी का इको पार्क, जिसकी एंट्री फ़ी ₹50 पर पर्सन है।
और इसके अंदर कुछ एक्टिविटीज़ भी होती है, लाइक मेरे पीछे देख लो कुछ झूले लगे हुए हैं तो बच्चों के लिए, और कुछ एक्टिविटीज़ है लाइक एक रोप वे टाइप का कुछ है। उन सब एक्टिविटीज़ के लिए आपको अलग से पे करना होगा, वो आपके 50 रुपीज़ वाले टिकट में इंक्लूड नहीं है। और बाकी एक पार्क है खूबसूरत सा नेचर के बीच में, चारों तरफ देवदार के पेड़ है, देखो मेरे पीछे। और बस आप थोड़ा सा टाइम यहाँ स्पेंड कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, अपने पार्टनर के साथ, सुकून और पीस के साथ। दिल्ली की पोल्यूटेड हवा ले लेके मेरा लंग्स तड़प रहा था कि कब भाई तुम मुझसे पहाड़ कब ले जाओगे। तो भाई ट्रैफिक पोल्यूशन से दूर हटकर मेरी जो लंग्स है आज खुलकर सांस ले रही है, भले ही 1-2 दिन के लिए, बट मेरे लंग्स को आज काफ़ी सुकून मिल रहा होगा यार। इट्स वेरी डिसपॉइंटिंग कि आप 50 रुपये पर पर्सन यहाँ टिकट लेते हो, इतने सारे लोग आते हैं डेली, 50 रुपये सबसे लेते हो, और वॉशरूम का कंडीशन इतना ज़्यादा गंदा है, मतलब वाहियात है, आप देख नहीं सकते हो, करना तो दूर की बात, इतना गंदा कंडीशन है यहाँ के वॉशरूम का, फिर डिसअपॉइंटिंग। तो अभी हम लोग इको पार्क से निकल के लैंडोर जा रहे थे और रास्ते में हमें एक रेस्टोरेंट दिखा। तो अब देखो, अब हमें जाना था वॉशरूम, तो मैंने क्या किया, इनको बोला कि भैया एक चाय कॉफ़ी कर दो, और तब इनसे पूछा कि वॉशरूम है, तो बोला हाँ, तो हमने यूज़ किया। तो एक वॉशरूम के चक्कर में मुझे चाय कॉफ़ी सब आ गई हमारी अब। तो धनौल्टी से वापस आने के बाद अब थोड़ा सा पेट पूजा का समय हो चुका है, और अभी हम लोग हैं लैंडौर में। और हमने यहाँ पे ना 4 दुकान, जो बहुत फेमस है लैंडौर का, 4 दुकान और चर्च, और उसके पास में कैफ़े है जस्ट के सामने ही, हार्ट ऑफ लैंडौर करके। और यहाँ पे जो हमने टेबल पे हम लोग बैठे हैं, और यहाँ से जो व्यू है, चेक इट आउट। लैंडौर बेक हाउस के बाहर इतनी लंबी लाइन देखने के बाद, वहाँ से खाली पेट वापस आने के बाद, अभी हम लोग अपने होटल के रूम में कुछ जुगाड़ कर रहे हैं। हम लोग लेकर आए थे अपने साथ मैगी, और अब हमारा जो डिनर है मैगी, आज डिनर में मैगी ही होगा, वो हम लोग अपने रूम में बना रहे हैं। तो ये जो मेरा पोर्टेबल चूल्हा है, मैं ही अपने साथ कैरी करता हूँ हमेशा ट्रिप पे, तो इसको ऑन करते हैं। गुड, नाइस। पानी डाल दिया हमने, और डालेंगे हम लोग मैगी, तो ऐसी मैगी डाल देंगे हम लोग। तो मैगी मसाला डाल दिया है मैगी में। इसके बाद एक और मसाला है, ये जो कि 72 मसालों से मिक्स्ड, मेरे बाबूजी का पूर्वज का रेसिपी, बाबूजी का मसाला, सीक्रेट मसाला, ये डालेंगे, जो कि हम लोग अपने घर से लेकर आए। ये अब जाएगा इसमें, तो ऐसे नहीं हो पाएगा यार, खोलना पड़ेगा। खोल के ये जो मसाला गया इसमें, ये चुटकी भर मसाला डालने से ना उसका स्वाद बदल जाता है। ये मेरे बाबूजी का रेसिपी है, बाबूजी का सीक्रेट मसाला है, 72 मसालों से बनता है ये। एक बार खा लोगे बार बार आओगे। तो बेसिकली मैंने क्या किया था ना, घर में जितने भी मसाले होते हैं, गरम मसाला, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर और नमक और ब्लैक पेपर, सबको मिक्स करके एक साथ ये मैंने बना लिया। क्योंकि जब मैं घर पे मैगी बनाता हूँ तो मैं इसमें धनिया पाउडर, गरम मसाला, रेड चिली सब डालता हूँ। तो ये जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैंने सारे मसालों का मिक्स बना के इसमें ले लिया, और अब इसमें डाल दिया। इसमें नमक वगैरह सब डाला हुआ है। तो होटल वालों से हमने बाउल मंगा लिया और चम्मच मंगवा लिया है, बस अब इसको सर्व करेंगे। बेहतरीन, ओए होए होए होए। बज रहे सुबह के 7, और जो मेरा होटल का कमरा है वहाँ से जो भी व्यू आ रहा है, जो नज़र आ रहा है, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। मैंने ChatGPT से 3-4 जगह रिकमेंडेशन मांगा था कि कहाँ से सबसे ज़बरदस्त सनराइज़ दिखता है मसूरी में। तो उसने एक जगह बताया था क्लाउड्स हिल करके, तो अभी मैं वहीं जा रहा हूँ। सुबह 7 बज रहे हैं, सबसे पहले क्लाउड्स हिल चलेंगे, वहाँ से सनराइज़ देखेंगे।
ये देखो भाई, मेरे पीछे व्यू देखो यार, व्यू देखो मेरे ये होटल से, मेरे बालकनी से व्यू दिख रहा है। उसके बाद हम लोग फिर होटल चेकआउट करेंगे वापस, तो क्लाउड हिल से आके वापस होटल आएंगे, वापस होटल से चेकआउट करेंगे एंड देन हम लोग सारा सामान को यहीं रख देंगे चेकआउट करने के बाद। उसके बाद जाएंगे दलाई लामा, जो एक बहुत अच्छी जगह है, जो मेरे फ्रेंड अमित ने रिकमेंड किया है, तो वो लास्ट टाइम आया था यहाँ। उसके बाद अगर टाइम बचा तो जॉर्ज एवरेस्ट जाएंगे, नहीं तो फिर हमारी आज की बस है 2 बजे, तो हम देहरादून जाएंगे 1 बजे तक, फिर 2 बजे बस पकड़ के वापस दिल्ली। और हिल्स के नाम पे अपना कट गया है, क्योंकि हमें लगा कुछ नई जगह होगी, बट ये तो मॉल रोड पे एक जगह बना हुआ है। यहाँ पे जो व्यू पॉइंट है मॉल रोड पे वही है। यहाँ पे हम लोग लास्ट टाइम आए थे, खैर कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि यहाँ पे ना हमारे फोटोज़ बहुत अच्छे आई है। मतलब जो भी सनराइज़ हो रहा है और सनराइज़ पड़ रहा है हमारे ऊपर, उसका फ़ोटो बहुत तगड़ी आई है, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो यहाँ से दिख रहा है बहुत अच्छा वैली ऑफ व्यू दिख रहा है, विंटर लाइन दिख रही है थोड़ी बहुत। और अब हम लोग रूम जाएंगे, सामान पैक करेंगे, चेकआउट करेंगे और हम लोग जाएंगे दलाई लामा हिल्स। उसके बाद फिर हम लोग 12 बजे यहाँ से निकलेंगे, 1 बजे तक देहरादून, 2 बजे हमारी बस है। तो ये है मसूरी का मॉल रोड, जो आप नीचे से आते हो, ये रास्ता आगे जाती है लैंडो की तरफ, ये मॉल रोड है। और मॉल रोड के सामने ही ये गांधी जी का स्टैचू बना हुआ है, और उसके सामने ये व्यू पॉइंट है, यहाँ से बहुत तगड़ी फ़ोटोज़ आती है और यहाँ से पूरा वैली का व्यू नज़र आता है। दोपहर में आओगे यहाँ इतनी भीड़ रहेगी कि आप अपना फ़ोटो खिंचा नहीं पाओगे सिंगल, बट सुबह आओगे तो आपको अच्छी फ़ोटो मिल जाएगी। एक तो भाई मेरा रूम 3रे माले पे है, अभी हम लोग आए मॉल रोड से, फिर मैं अपने 3रे फ्लोर पे पहुंच गया था। उसके बाद जब मैं चाबी खोज रहा था रूम खोलने के लिए, तो पता चला चाबी तो स्कूटी की डिक्की में ही है, तो मुझे फिर से नीचे आना पड़ा कीज़ लेने के लिए, और फिर से अब 3 फ्लोर चढ़ना पड़ेगा। अभी हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है, और ब्रेकफास्ट में हमने ऑर्डर किया था चीज़ ग्रिल्ड सैंडविच और चिकन ग्रिल्ड सैंडविच। मतलब कल भी हमने यही ऑर्डर किया था, कल चिकन नहीं किया था, कल बस चीज़ वाला किया था, आज चिकन वाला किया। तो ब्रेकफास्ट करके अब निकलेंगे हम लोग अपने दलाई लामा के लिए। सारा सामान पैक करने के बाद तो हम चेकआउट कर रहे हैं, अभी 9:30 बज रहा है, तो चेकआउट करेंगे, फिर जाएंगे हम लोग अपने 2-3 घंटे जहाँ भी वक्त है वहाँ घूमेंगे। तो जब आप मसूरी मॉल रोड से दलाई लामा हिल की तरफ जाओगे, तो यहाँ पे एक भैया है जो टेलीस्कोप से आपको साइट सीइंग कराते हैं। और वो देखो, वो जो दिख रहा होगा, आई थिंक मैं जूम करता हूँ, वो जो पहाड़ दिख रहा है ना, वो केदारनाथ वाला है, तो केदारनाथ वाला है, बद्रीनाथ वाला है, और ऐसे ही 3-4 चीज़ दिखाएंगे वो अपने टेलीस्कोप से। इसका चार्ज है 50 रुपीज़ पर पर्सन, तो मस्ट करना उसको। तो भाई लोग, अमित ने कहा था भाई 10 ही स्टेयर चढ़ना होगा दलाई लामा के लिए, 10 स्टेयर का ट्रैक है। और भाई मेरी हालत खराब हो गई है, 10 स्टेयर नहीं है, सारे अमित ने झूठ बोल के यहाँ पहुँचा दिया, अब मेरे से ट्रैक हो नहीं रहा। किसने कहा ये 10 स्टेप है भाई, ये तब से चढ़ रहा हूँ, ख़त्म ही नहीं हो रहा। जॉर्ज एवरेस्ट की प्लानिंग कर रहा था, ये जॉर्ज एवरेस्ट पे चढ़ूँगा, बट नहीं, मेरे तो दलाई लामा में हालत ख़राब हो गया, तो जॉर्ज एवरेस्ट नहीं हो पाएगा मेरे से, जबकि मैंने यहाँ से 3 साल पहले जॉर्ज एवरेस्ट कंप्लीट किया है, बट अब नहीं, जॉर्ज एवरेस्ट नहीं होने वाला है। दलाई लामा में ये हाल है तो जॉर्ज एवरेस्ट में क्या होगा। अच्छा, मैं पहले ना सोचता था कि ये जो पहाड़ पे इतने तिब्बतन फ्लैग्स होते हैं, इसका क्या मतलब होता है, तो मुझे एक बार किसी पहाड़ी ने बताया था कि इन फ्लैग्स में ना कुछ मंत्र लिखे होते हैं, ठीक है, और वो जब फ्लैग्स लगाते हैं तो उनका ये मानना है कि जब हवा में ये फ्लैग्स ऐसे हवा में लहराते हैं ना, तो उस मंत्र जो लिखा हुआ है उससे ना एक पॉजिटिव एनर्जी आपके सराउंडिंग्स में, आपके अगल बगल वो फैल जाती है। तो ये बात मुझे किसी पहाड़ी ने बताया था, इन फ्लैग्स में वो मंत्र लिखा होता है, जब ये हवा से लहराता है तो इसमें मंत्र जो है वो पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करती है।
और जब तुम लोग यहाँ पे दलाई लामा हिल्स पे आओगे ना, तो यहाँ से नीचे लवासना दिखता है। तो जिसको नहीं पता, लवासना जितने भी IAS IPS की जो UPSC पास करते हैं, पास आउट होते हैं, तो उनकी सारी ट्रेनिंग यही होती है पूरे इंडिया में। तो मेरे जितने भी दोस्त UPSC कर रहे हैं, प्रेरक, शिवम, प्रभात, तो तुम लोगों को एक टाइम पे यहाँ आना है, टारगेट बना लो, फ्यूचर गोल बना लो, यहाँ आना है। तो ये देखो मेरे पीछे ये रहा लवासना का वो ट्रेनिंग ग्राउंड, ये लवासना का वो ट्रेनिंग ग्राउंड जहाँ UPSC क्रैक करके तुम लोग को आना है। ऑल द बेस्ट।